तरंग मार लो बस हो गया आदत बुरी सुधार लो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो हो गया भजन इस मन से अपने घर को पूर्ण रूप से स्वर्ग और मंदिर बना सकता है, पूजा की स्थल बना सकता है। और ये मन यदि बिगड़ गया, जिस घर को ये स्वर्ग बनाना चाहता है उसी घर को दीवालों में तब्दील कर देता है, आपस में एक दूसरे को बांट देता है। पति पत्नी में जो गांठ बांध करके फेरा लगाए उस फेरे को भी तोड़ करके दरकिनार हो जाता है। ये मन बड़ा ही खतरनाक है। आइए सुनिए। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ और जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो हो गया भजन। गजब की बात है। ये मनुष्य धरती के प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कर्म करता है कि फिर वापस जिस योनि से आया उसी योनि की तैयारी करता है। आए तुम कहाँ से जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया। बस इतना ही विचार करना लड़ाई करने वाले कुत्ता होता है। यदि गलत ढंग से खाने पीने भाई से चुरा करके खाने वाले कुत्ते और बिल्ली के योनि में जाने वाले होते, वही काम आज यदि आप इसी जन्म में करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं आप। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया
कैसे बना सकते हैं? कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, तू सुन कर क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, तू सुन कर क्षमा। वाणी का सर संभाल लो। याद रखना, हर आदमी या हर घर विवाद का मुख्य कारण है इसकी जीभ, और जिस क्षण इसका जीभ संयमित हो जाता है, समझ लीजिए उस क्षण उस घर में खुशहाल आने लग जाता है। वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। विस्तार यदि करूं सिद्धांत के अनुसार, विवेक के अनुसार, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। बहुत लोग गाने वाले हैं, इसलिए आइए। वैसे मैं ज़्यादातर विचार को प्राथमिकता देता हूँ। गाना बजाना तो क्षेत्र है, इसलिए थोड़ा सा मैं भी अभ्यास कर लिया हूँ, इसलिए गा रहा हूँ। मत मत के वाणियों मित्र साधु संग से, मित्र साधु संग से। मत मत के वाणियों मित्र साधु संग से, मित्र साधु संग से। निकाल सार सार लो, निकाल। एक चीज मैं विश्लेषण कर देता हूँ 2 मिनट में। ये क्यों कहा गया मत मत के वाणियों को? कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई जगत नियंता कहता है, कोई मालिक कहता है, कोई कुछ का कुछ बोलता रहता है। विवेक का कोई मतलब नहीं होता।
इसलिए कोई कहता है कि भैया तू खुद है, तेरी आत्मा ही सब कुछ है, इसकी तू भजन कर, इसकी तू भक्ति कर, इसका सुमरन कर। इसके लिए तुम्हें पूरी आत्मा को छोड़ना पड़ेगा और सदाचार की तरफ चलना पड़ेगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार सब कुछ समुन्नत हो जाएगा, स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। लेकिन हम इन बातों को नहीं मानते, बस अल्लाह अकबर या राम या खुदा, गॉड, परमात्मा इत्यादि का सुमरन करते हैं। कभी अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते। ये बात यही कह रहे हैं, मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग से, मित्र साधु संग से, मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग से, मित्र साधु संग से, निकाल सार सार लो, निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। इस जगत का करता भला देखा है तू कहाँ, देखा है तू कहाँ, इस जगत का करता भला देखा है तू कहाँ, देखा है तू कहाँ। आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? आज तक किसी ने भगवान को देखा है? आज तक किसी ने परमात्मा को देखा है? लेकिन सारी कल्पना की बात सबसे ऊंची होती है और यथार्थ की व्यवस्था कभी किसी की नजर नहीं आती। आपको आपकी माँ बाप ने पैदा किया, वो जगत करता माता पिता दिखाई नहीं पड़ते, वो माता पिता की सेवा होती नहीं है। और जिसकी कुछ सेवा नहीं होनी चाहिए उसके लिए पूरी लाइन लगाए रहते हैं। अभी जम्मू कश्मीर की तरफ, वैष्णो देवी की तरफ लोग चले जा रहे हैं, उनके घर में बूढ़े माँ बाप है, वो पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं, उसको भूख लग रही है, भोजन देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन वैष्णो देवी पहले जरूरी। इसलिए सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं, इस जगत का करता भला देखा है तू कहाँ, देखा है तू कहाँ, इस कल्पना को मार दो, इस कल्पना को मार दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सदगुरु कबीर के पद को आप लोगों ने सुना भी होगा, बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवाए, जब जवानी तब मान गना रे, लोभे कारण मूल गवायो। मूल है क्या? आपकी आत्मा। जिसकी सत्ता से राम को भी जान सकते हैं, जिसकी सत्ता से परमात्मा को भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, वो मूल तत्व को तुमने छोड़ दिया और अमूल को ही ढूंढना शुरू कर दिया। इसलिए इस जगत का करता भला देखा है तू कहाँ, देखा है तू कहाँ, इस कल्पना को मार दो, इस कल्पना को मार दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अंतिम कड़ी
सतगुरु कबीर का, सतगुरु कबीर का सिद्धांत साफ साफ है। सतगुरु कबीर का, सतगुरु कबीर का निज हंस रूप सार लो, निज हंस रूप सार लो। एक बात बताऊं, दुनिया में आप कितना भी घुमाइए, दुनिया में जितनी परिक्रमा करना है कर लीजिए, लेकिन दुनिया में सतगुरु कबीर साहब जैसे विचारवान, चिंतन और इस समाज को सही रास्ता देने वाले कभी भी महापुरुष मिलने वाला नहीं। इसलिए उनका रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। उनको कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार वे संतरे साले सकल शरीर। यदि तुम जीवन में सुख चाहते हो तो अपनी वाणी को सुधारो, अपने जीवन के कर्तव्यों को अच्छा करना शुरू कर दो, तब क्या होगा? सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सतगुरु कबीर का सिद्धांत साफ साफ है। सतगुरु कबीर का, सतगुरु कबीर का निज हंस रूप सार लो, निज हंस रूप सार लो। बस हो गया भजन मन की तरंग मार दो, बस हो गया आदत पूरी सुधार लो, आदत पूरी सुधार लो। बस हो गया भजन मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया। इन्हीं स्वभावों के साथ आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आप निरंतर सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, अपनी बुरी आदतों को जीतिए और अपने जीवन के सदाचार को प्रयास कीजिए भुनाने का, लोगों को बांटने का, लोगों को आदान प्रदान करने का। तो निश्चित ही आपके जीवन का सुख जो आपके पास है वो प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं स्वभावों के साथ जिनके निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया उस माता जी को मैं बहुत बहुत दिल से भाव से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और उनके सपरिवार को, विजय जी और उनके भाई बंद और उनके पत्नी बच्चे को, सबको मैं और उनके पिताश्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन को सार्थक दिशा संत गुरुजनों के सानिध्य में बिताते रहें। ये शुभकामनाओं के साथ आप सबको शुभकामना ज्ञापित करते हुए, संतों को त्रैवार बंदगी समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यही परिणाम दिया जाता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब पद्मजी साहेब।